All right. So, so this is the chapter I would like to go through. शायद हम complete ना कर सकें, लेकिन I will going to give you skip through uh, the chapter. अच्छा, C++ में ना ये बड़े स्टैंडर्ड एक लाइब्रेरी है, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। और इसमें ना तकरीबन बड़े बेसिक लेवल पे जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो इसमें इम्प्लीमेंट हुए हैं। ठीक है। और उनके बारे में ना आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। ठीक है। तो जिनमें हमने वेक्टर देखा था। ठीक है। शायद हम आज लिस्ट को भी देखें। इसके अलावा एक सेट है, मल्टी सेट है, फिर मैप है, मल्टी मैप है। ठीक है। सो वेक्टर, लिस्ट, सेट, मल्टी सेट, मैप, मल्टी मैप और स्टैक क्यू हम यूज करना सीख चुके हैं। ठीक है। तो उसके अलावा आपकी बड़ी मजेदार चीज क्या है, वो एक है प्रायोरिटी क्यू। ठीक है। और एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं बिट सेट। ठीक है। और एक और होता है जिसे कहते हैं अनऑर्डर्ड सेट। So let me try to write it here somewhere. I don't know where to write. तो मैं यहाँ लिखता हूँ unordered set, unordered underscore set। ठीक है। और एक होता है unordered map, map। ये क्या होते हैं हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आज। ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, इन्हीं डेटा, ये सारे के सारे जो है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ ये है कि ये आप समझ लें कि ये डेटा कंटेनर्स है। इन्हें कंटेनर भी कहा जाता है। डेटा कंटेनर का मतलब क्या है कि ये अपने अंदर आप जो भी डेटा स्टोर करें वो कहेंगे ना, डेटा अपने अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं कि अगर आप उन्हें कहें ना एक तरह का काम करने को कहें कि ये काम तुम्हारा एफिशिएंटली होना चाहिए, तो वो उसे एफिशिएंट से एफिशिएंट तरीन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। वो वेरी करेगा काम टू काम। इस काम के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, इस काम के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, दैट इज समथिंग यू हैव टू फिगर दैट आउट। ठीक है। अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। हो सकता है हम सारे डिस्कस कर सकें आज, लेकिन मैं आपको मेनली जो है वो कुछ तो एटलीस्ट बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड एक और लाइब्रेरी होती है। ठीक है। तो लेट मी यूज सम अदर कलर, लेट मी, और उन्हें कहते हैं आइटरेटर्स। ठीक है। आइटरेटर्स क्या होते हैं? आइटरेटर्स का काम इसलिए होता है कि ये इन कंटेनर्स का काम है डेटा को स्टोर करना। और आइटरेट करने का मतलब क्या होता है? जैसे लूप ना, लूप आइटरेट करता है अरे के अंदर। तो लूप वो जो इंडेक्स होता है वो एक्चुअली आइटरेटर होता है ना? तो इन डेटा के अंदर हम आइटरेट करेंगे और वो आइटरेट करने का एक बड़ा खूबसूरत तरीका होगा। ठीक है। वो हम देखेंगे कैसे होता है। ठीक है। ऑलराइट, चले। सो बेसिकली जो एसटीएल है ना, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, उसके तीन हिस्से हैं। एक है कंटेनर, एक है आइटरेटर और एक है एल्गोरिथम। ठीक है। ये तीन हिस्से होते हैं। वी विल गोइंग टू गो थ्रू देम वन बाय वन। ठीक है। एल्गोरिथम हम आज नहीं करेंगे, वो कुछ दिनों बाद करेंगे, लेकिन शायद हम यूज करेंगे। ठीक है। एक दो एग्जांपल में हम यूज करेंगे। ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट। ये थोड़ा सा बड़ा नहीं है उसका, कंट्रोल प्लस प्लस। ओके। अब कंटेनर की बात करते हैं। कंटेनर के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ ना सीक्वेंशियल कंटेनर है, और ये सीक्वेंशियल कंटेनर भी चलते जा रहे हैं ये यहां तक। ठीक है। तो ये सीक्वेंशियल कंटेनर में क्या क्या आता है, मैं थोड़ा सा कंट्रोल माइनस कर देता हूँ ताकि सब जो आए। ये जो अरे होता है ना, ये ना ये जो कंटेनर है अरे, इसके अंदर ना बेसिकली आप समझ लें कि ये स्टैटिक साइज की बैकएंड पे अरे बनाता है। ठीक है। और जो
डी क्यू है, वो क्या करता है, हमने लास्ट सेशन में देखा था, इट्स ए डबली एंडेड क्यू, सो इट्स ए डायनामिक इन नेचर एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम बोथ एंड। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉरवर्ड लिस्ट। ये क्या होती है, इसमें बेसिकली कॉपीइंग कभी भी नहीं होती। ओके। और इसमें जो डेटा स्टोर होता है ना, वो एक खास तरीके से होता है, सच दैट कि अगर इवन इसमें ग्रो भी होना हो, क्या होना, ग्रो होना हो, तो ग्रो होने के लिए इसको कोई कॉपी नहीं करना पड़ता। यानी आप कभी भी उसे ग्रो करने को कहेंगे, वो ग्रो कर देगा। ठीक है। इसके अंदर भी आप फ्रंट से पुश कर सकते हैं, बैक में पुश कर सकते हैं, और मजे की बात ये कभी भी कॉपी नहीं होती, कभी भी कॉपी नहीं होती। कोई भी एक एलिमेंट दूसरी दफा दोबारा कॉपी नहीं होगा। जैसे जब आप आमतौर पे अरेज की बात करते हैं, स्टैटिक अरे में तो कभी भी ग्रो नहीं होती, वो तो ग्रो ही नहीं होती। लेकिन जो वेक्टर है, जब आप वेक्टर को ग्रो करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक नई कॉपी बनती है जो उसके डबल साइज की होती है। ठीक है। तो पुराने जो है वो बेसिकली सारे सारे कॉपी हो जाते हैं, और फिर वो अगली आने वाली वैल्यू जो वहां पर एड में कॉपी कर देता है। ठीक है। जो लिस्ट है और जो फॉरवर्ड लिस्ट है, उसकी मजे की बात ये है, जो वेक्टर है ना, वो बैक एंड पे जब वो दोबारा एक्सपैंड करता है ना, तो वो थोड़ा सा ज्यादा स्पेस एक्सपैंड करता है। मतलब कि आप उसे कहते हैं ना कि पहले वैल्यू 5 की थी, अब आपने उसकी वैल्यू फुल हो गई है, तो आपने कहा एक वैल्यू इसमें ऐड कर दो, पीछे बैक एंड पे ना वो 10 या 15 साइज की अरे बना देगा, ताकि क्या हो, अगली दफा जब इंसर्शन करनी हो तो वो डायरेक्टली इंसर्शन कर दे, उसके पास स्पेस होनी चाहिए। ठीक है। लिंक लिस्ट की बात ये है, ये लिस्ट है आपके सामने, फॉरवर्ड लिस्ट है, इसकी मजेदार बात ये है कि इसमें कभी भी रीकॉपिंग नहीं होती। मतलब देखिए, एक दफा जो एलिमेंट इंसर्ट हो गया, वो इंसर्ट हो गया। ठीक है। आप रिमूव भी करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन मजे की बात है, जिस एलिमेंट को आप रिमूव करना कहेंगे वही रिमूव होगा, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, शिफ्टिंग भी नहीं होगी। सबसे मजेदार बात तो ये, क्या उसे डिलीट करने को कहें, रिमूव करने को कहें, वो वहां से रिमूव हो जाएगा। वो कैसे रिमूव होता है, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू वॉच इन डेटा स्ट्रक्चर कोर्स। ठीक है। ठीक, आई डोंट वांट टू रूइन दैट कोर्स फॉर यू। ठीक है। बट वो कैसे करता है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। ठीक है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो वेक्टर है वो पीछे बैकएंड पे एक्स्ट्रा स्पेस रखता है, स्पेस जाया हो जाती है, लेकिन जो लिस्ट है वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रखता। ठीक है। लिस्ट की मजे की बात यह होगी कि उसमें हम आगे की तरफ भी जा सकेंगे, पीछे की तरफ भी जा सकेंगे। ठीक है। और बेसिकली लिस्ट के लिए आपने मेंटेन पीछे क्या किया हुआ, पॉइंटर मेंटेन किया हुआ। ठीक है। लेकिन जो अरे होती है, अरे में आपको पॉइंटर की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप स्टैटिक पड़ी होती है बैकएंड पे, तो आप उस पर इंडेक्स यूज कर सकते हैं कि मैं फलाने इंडेक्स पे जाता हूँ, फलाने इंडेक्स पे जाता हूँ, फलाने पे जाता हूँ। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होगा। लिंक लिस्ट में बाकायदा आपको इंडेक्सिंग करने के लिए आइटरेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है। वो आइटरेटर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे होता है। ठीक। ऑलराइट। हाँ भाई, एक ये क्या, यहाँ पढ़ो, एक वहां पढ़ो, यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ो, जहां स्पेस मिलेगी वहां पर रख देगा। ठीक है। जिस तरह आप लोग डीएमए बना रहे हैं, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन वाली चीज, उसमें आपकी कंटिन्यूस मेमोरी लाजमी नहीं पड़ी हो, तो इस तरह यहाँ पर भी वो देखता है, यहाँ पर जहां मेमोरी मिली वहां पर रख दिया, अगर यहाँ मिली मैंने वहां रख दी। कैसे फिर वो मैनेज करता है, वो आप बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। ऑलराइट। बाकी आप लोगों को तो पता ही है। ठीक है। चलें, आई होप सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अच्छा, फॉरवर्ड लिस्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है, द नेम फॉरवर्ड लिस्ट टेल्स यू क्या, कि इसमें हमेशा हम एक डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है। उसमें हम आगे, अगर आगे चले गए तो पर पीछे नहीं आ सकते, लेकिन जो लिस्ट होती है उसके अंदर हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं। ये बात है। समटाइम्स यू नीड ए प्रॉब्लम जिसमें आप हमेशा से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिनेमा में जाके मूवी देखने गए हैं, है ना, तो वो मूवी चला है तो क्या होता है, वो तो फॉरवर्ड ही चलती है ना, ऐसे है। ठीक है। आपके पास रिमोट नहीं है, बस मसला ये है। ठीक है। तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है। लेकिन जो लिस्ट है वो है, जो पीछे कंट्रोल कर रहा है वो आगे पीछे कर सकता है। ठीक है। तो लिस्ट इज समथिंग एल्स जिसमें आप दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है। चले, अभी हम थोड़ा रुक जाते हैं। अभी हम इसकी बात करते हैं, ये जो ऑर्डर सेटन के बारे में बाद में बात करें। ठीक है। मेरी समझ है। चले, अब हम अच्छा, इसी तरह
मजे की बात, इन सारे कंटेनर्स के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब क्या, बैकएंड पे वो जीरो साइज के लिए बना देगा, जीरो साइज का कोई कंटेनर बना देगा। इसी तरह से कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर होने का मतलब क्या है कि पीछे आपकी डीप कॉपी बनेगी, डीप कॉपी बनेगी, ठीक है। इसी तरह एक मूव कंस्ट्रक्टर होता है, वो बात की बात, ठीक है। मूव कंस्ट्रक्टर क्या होता है, थोड़ा पढ़िएगा, खुद पढ़िएगा। इस तरह से डिस्ट्रक्टर भी इंप्लीमेंट हुआ होता है, एम्प्टी फंक्शन भी होता है, इंसर्ट भी होता है, साइज भी होता है, ऑपरेटर इक्वल टू भी होता है। इक्वल टू मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। इसी तरह मूव ऑपरेटर इक्वल टू भी होता है। अच्छा, इसमें ना लेस देन भी होता है, लेस देन और इक्वल टू भी होता है, इवन डबल इक्वल टू भी होता है। यानी अगर हमने आमतौर पर अगर कहें दो अरेज को कंपेयर करो तो क्या कंपेयर करता है, अगर आप, हाँ, उनके बेस एड्रेसेस कंपेयर होंगे, है ना, क्योंकि वो एक्चुअली दो पॉइंटर की कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन यहां पर मैं वेक्टर बना के कहूंगा क्या ए बराबर है बी के, तो एक्चुअली क्या कंपेयर होगा, हाँ, वो हर वैल्यू कंपेयर होगी और वो ऑटोमेटिकली होगी। ये बात समझ में, ठीक है। तरतीब मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है, ठीक है। जाके देखिएगा, तरतीब डेफिनेटली मैटर करती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह नॉट इक्वल टू भी होता है, ठीक है। नॉट इक्वल टू भी होता है, इसी तरह ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू भी होता है। ये क्या होता है, ठीक है, वो एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू आई थिंक मेंबर बाय मेंबर कंपैरिजन होता है, ठीक है। ठीक है, काइंडली ये ना आप थोड़ा थोड़ा सा अगर हो सके तो ये डिटेल पढ़ लीजिएगा कैसे करता है काम, ठीक है। ऑफ कोर्स वेक्टर ऑफ इंटीजर जो है वो तो उसके लिए तो मैं ये कंपैरिजन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं वेक्टर बनाऊं किसी डेटा टाइप का, मतलब कि मैंने वेक्टर ऑफ स्टूडेंट बना दिया, तो वेक्टर स्टूडेंट बनाएंगे, उसमें मसला है। क्या मसला है, पहले मैं स्टूडेंट की क्लास में जाके लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू ओवरलोड करना पड़ेगा। एक्चुअली लेस देन कर दो तो बात खत्म हो जाती है। ये बात सुना, ठीक है। तो एक्सपेक्ट करता है कि आपने लेस देन ओवरलोड किया होगा, हाँ, ठीक है। इसी तरह स्वैप भी होता है, वो है दो कंटेनर्स को आपस में स्वैप करना है, ठीक है, खुद ब खुद स्वैप हो जाता है। खैर ये बड़ी मजे की बात है, ठीक है। उसके अंदर बाद में कुछ और फंक्शन होते हैं, जिसका नाम है एक बिगिन और एक होता है एंड। ये बड़े कमाल है। और मजे की बात यह है कि ये जो बिगिन और एंड है ना, ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है, ठीक है। बिगिन का मतलब होता है, और ये सारे कंटेनर में होता है, और मैं अभी आपको बताऊंगा इसका फायदा क्या है, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये जस्ट ब्यूटीफुल आइडिया कि एक आइटरेटर जो है वो इन्होंने इतनी जबरदस्त ऑप्शन दिया है कि आप लिस्ट में आइटरेट करें, या आप फॉरवर्ड लिस्ट में आइटरेट करें, या आप वेक्टर में आइटरेट करें, सारे एक जैसी आइटरेशन दिखेगी, ओके। अच्छा, व्यू स्टूडियो, व्यू स्टूडियो। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके सामने वेक्टर बनाता हूँ, इंटीजर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ v, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक बात सुने, फॉर एग्जाम्पल ना मैंने यहाँ पर एक इंटीजर बनाया अरे, और जिसका मैंने साइज रखा, लेट्स से आई डोंट नो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैंने वेक्टर बनाना है जो कि एक्चुअली इसको असाइनमेंट हो जाए, है ना। तो कैसे असाइनमेंट है, तो कर नहीं सकते, मुझे तो जाके हर एलिमेंट पे जाके इटरेट करना पड़ेगा, उसके डॉट पुश बैक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर मैं ये यूज करूं, क्या, ये देख मैं लिखता हूं अरे, ऑफ कोर्स मुझे यहां पे ऊपर जाके इंक्लूड करना पड़ेगा, क्या, इंक्लूड अरे, ठीक है, ऊपर जाके इंक्लूड करना पड़ेगा क्या, सॉरी सॉरी वेक्टर, ठीक है। वैसे आई थिंक एक इंक्लूड और भी करना पड़ता है शायद, आइटरेटर, और मेरे ख्याल में नहीं होती। मैं अरे बनाता हूं, और अब मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, अरे नहीं लिखूंगा, और मैं यहाँ पे निष्पादित करता हूँ, लेट्स से कि ये मैंने इंटीजर की अरे बनाई और 6 साइज की अरे बनाई, ठीक है। और मजे की बात है, मैं यहां जाकर लिखूंगा कि ये मैंने अरे बनाई, ऐसा करो कॉपी करो ए डॉट बिगिन से लेकर कहां तक, ए डॉट,
वाह, सच अ लवली वन लाइन ऑफ कोड टेलिंग एवरीथिंग कि ये वी बनाओ, यहां से यार कॉपी करो। हाँ, आपको ओवन में ठीक है? यार ओ का लफ्ज उल्टे ना यूज करो, हमने इसकी क्लास में बताना है, ठीक है? मतलब ये कि जितना उसका साइड होगा उतना में चलेगा, ठीक है? मतलब की बात देखिए, मैंने यहाँ पर एक एक लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के लिए ऑफ कोर्स मुझे ऊपर इंक्लूड करनी पड़ेगी। इंक्लूड, यहाँ मैंने कहा लिस्ट। एक और काम हो जाते हैं इंक्लूड। कल मैंने लिस्ट क्या था? हाँ, एक थी फॉरवर्ड लिस्ट। फॉरवर्ड नहीं, लिस्ट वो लिस्ट भी होती है, तो जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है? फिर नाम रखते हैं एल, और यहाँ रखते हैं ए डॉट बिगिन और ए डॉट एंड। ये देखा जी, कॉपी हो गई। कितनी मजे की बात है कि सारे का डेटा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? ये देखिए, मैं यहाँ पे एक फॉरवर्ड लिस्ट बनाता हूँ, फॉरवर्ड अंडरस्कोर लिस्ट। अच्छा, ऊपर इंक्लूड करनी पड़ती है, फिर आई क्यों नहीं? फॉरवर्ड लिस्ट किया मैंने, इंटीजर बनाया, और ये देखिए मैंने ए डॉट क्या किया, बिगिन ए डॉट एंड, ठीक है? तो एक और बड़ा मजे का होता है, कहते हैं इंक्लूड, कहते हैं सेट, ठीक है? अभी मैं बताता हूँ सेट क्या होता है। सेट इंटीजर एस, और मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ ए डॉट बिगिन से ए डॉट एंड से, ठीक है? अब एक चीज देखें, वो ये कि ये जो मैंने अरे बनाई है उसके अंदर मैं रैंडम ऑर्डर डाल देता हूँ, -2 30 -40 5 -60, ठीक है? तो ये ऑर्डर तो नहीं है, ये ऑर्डर तो नहीं है ना? तो जिस ऑर्डर में है मैंने इंसर्ट किया एक्चुअली इसी ऑर्डर में होना चाहिए। अच्छा, मजे की बात है, ये देखिए, अब मैं ना जानबूझकर सामने कुछ काम कर रहा हूँ, वो देखिए, ये देखिए, ये मैंने अटर बनाया। तो लुक एट दिस, अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने इसको प्रिंट करना है, फॉर लूप इंटीजर, ये देखिए, अरे के अंदर आपने इस तरह भी लूप चलाना चाहे तो लास्ट में आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए डॉट साइज, ठीक है? ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, सी आउट, पता है मुझे क्या हुआ, ए आई, ठीक है? ठीक है, so far so good. All right, now look at this. This is a fine code, but this is not preferred. The way to print this is, another way to print this is, ये है, इसको मैं कह देता हूं सी आउट यूजिंग इंडेक्सिंग, ठीक है? ठीक है, आप देखें, मैं एक और फॉर लूप लगा रहा हूं जिसका नाम बताता हूं मैं क्या है। जिसे कहते हैं अरे, हाँ किस टाइप की भेजी रही थी, इंटीजर टाइप की रही थी, और यहाँ पे 6 लिखा हुआ था, और यहां मैं लिखता हूं आइटरेटर, ठीक है? और यहां लिखता हूं आई इज इक्वल टू 0, और यहां लिखता हूं मैं, ये देखिए वहां से, आई इज नॉट इक्वल टू क्या, सॉरी 0 से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं करूंगा ए डॉट बिगिन, और मैं हुआ ए इज जब तक मेरा ए डॉट एंड के बराबर नहीं आता, ठीक है? आई प्लस प्लस करते, ठीक है? और मैं कहता हूं सी आउट, आई थिंक इट विल गोइंग टू वर्क दिस वे, ठीक है? इफ यू थिंक ऑफ दिस सीम्स लाइक कि आई जो है ना वो एक्चुअली एक पॉइंटर है ना? और ये एक्चुअली क्या किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ये जब आप ए डॉट बिगिन कहते हैं तो ये पहली लोकेशन की तरफ पॉइंट करता है, और जब हम कहते हैं कि आई में प्रोसेस करते हैं तो एक्चुअली नेक्स्ट लोकेशन में चला जाता है। आपको ये बात समझ में क्या बाकी, द ब्यूटिफुल पार्ट इज कि ये देखिए, इसी को मैं ऐसे ही लिखूंगा, डिफरेंस इज क्या, मैं यहां लिखूंगा जाके वेक्टर, ये क्या है, वेक्टर है, और वेक्टर आर्टिकल मैंने बनाया है, इसका नाम है आई, और यहां करता हूं मैं वी डॉट बिगिन,
और यहां मैं कहता हूं क्या, v डॉट एंड, एंड वी डन। ओके, द एग्जैक्ट सेम थिंग। बात भाई, तो इसका मतलब क्या, पहले मैं ये तो बताऊं, ये जो आप लोग आगे बैठे हुए, ये इसका मतलब क्या होता है, आपके ख्याल में इसका मतलब क्या होना चाहिए कि वेक्टर क्लास के अंदर क्या है, एक आर्टिट्रेटर क्लास का, आर्टिट्रेटर क्लास पड़ी हुई है या उसका स्ट्रक्ट पड़ा हुआ है, जैसे भी तुम कह रहे हो, ठीक है, और उसका मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है आई। और अगर मैं देखेंगे वी डॉट बिगिन की डेटा देखो ना, सीधे इवेंट क्या लिखी है, ये पढ़े क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वेक्टर इंट कॉलन कॉलन आर्टिट्रेटर, ये इसके कंप्यूटर का नाम है, ये बात समझ, ठीक है, ये उसके वेरिएबल का नाम है। मैं इतना बड़ा क्यों लिखूं, इसकी जगह लिखता हूं मैं ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है, जो मेरी राइट साइड की चीज आ रही है उसकी जो डेटा टाइप है मेरी भी डेटा टाइप वही है। तो इसलिए ये जो आपने ये जो थोड़ा सा लिखा है ना, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्या लिखेंगे ऑटो, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, बट अ नाइस आइडिया, ठीक है, आपको ये बात समझ आई ना क्या बात की, ठीक है। और ये देखें जी, आपको थोड़ा सा झटका देने वाला है, ये मैंने वेक्टर डिस्प्ले किया, तो मैं कहता हूं सी आउट वेक्टर, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, सी आउट, हाँ जी क्या आ जाएगा, ठीक है, और बेशक इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये देखें कंट्रोल वी बैकस्लैश एन, ये मेरा बेटा कौन सा था, ये था अरे, अरे विद एडिट, ठीक है, ये डिस्प्ले हुई, सी आउट क्या हुआ बेटा, क्या हो गया, ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है, यहां पे वेक्टर आ गया, अब देखिएगा सकता हूं बेटा, अगर मैंने यही काम लिस्ट के लिए करना हो तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल वी, क्या करेंगे बताओ मुझे, इसका नाम रख देंगे लिस्ट, ठीक है, यहां पे कर देंगे लिस्ट डॉट बिगिन, और यहां पे कर देंगे एल डॉट एंड, और ये हो जाएगा, ठीक है, और फॉरवर्ड लिस्ट में बिल्कुल ये काम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, थोड़ा सा भी आपको शौक लगने लगे, और वो शौक है ये देख, यहां मैं देता हूं फॉरवर्ड लिस्ट, ठीक है, ये मैंने सारा डिस्प्ले करा दिया, यहां पे मैंने कहा जाके कंट्रोल वी, अच्छा एक थोड़ी सी गलती तो नहीं रही, यहाँ पर मैंने फॉरवर्ड लिस्ट के लिए क्या करना था, क्या नाम था, नाम ही नहीं रखा, इसको एफ कर देते, एफ एल कर देते, यहाँ क्या होना चाहिए बेटा, एफ एल, एफ एल, ठीक है, और ये एस बनाया मैंने, और यहां पे देखना क्या हुआ, इसका नाम क्या रखें बेटा, सेट, ठीक है, सेट कर देते हैं, और सेट की हम आउटपुट मंगवाते हैं, और आउटपुट कर देते हैं यहाँ पे क्या एस, यहां पे करते हैं एस, ठीक है, यू कैन सी कितने खूबसूरती के साथ ये सारी सारी एक ही तरह की मेरी आर्किटेक्चर की इंप्लीमेंटेशन है ना, तो मैं यहां पे ना जानबूझ के जाके ब्लॉक लगा दूं, ठीक है, और इट्स क्वाइट नॉर्मल कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हर एक की आउटपुट जो आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए, ऐसे ही यही होना चाहिए ना, वो जैसे भी स्टोर कर रहा है पीछे बैकएंड पे, वी डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है, द ओनली थिंग इज कि हम ये चाहते हैं कि ये हमें दिखाए, ठीक है ना, तो मैं आपके सामने ये दिखाता हूं, एक मिनट, मैंने यार एफ एफ कंट्रोल नहीं दबाना था, एफ फाइव दबाना था, ये देखें, ओरिजिनल अरे मेरी ये थी, ऐसी था, ये भी वैसे ही है ना, ये भी वैसे ही है, ऐसी है, ये भी वैसी है ना, और ये भी ऐसी है, ऐसी है, ठीक है, चलिए एक काम कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे ना ऊपर में जस्ट एक थोड़ी सी छोटी चीज, इंक्लूड
क्या होती है, आयो माइनस होती है। ठीक है, यहां पे आउटपुट करने से पहले मैं कह देता हूं सेट डब्ल्यू, क्या कर दें, 20 कर दें, 30 कर दें, 20 कर दें, अरे विद दिस 25 कर देते। ठीक है, यहां से किया हमने कॉपी, कंट्रोल भी कर दिया। ठीक है, यहां पे हम कंट्रोल भी कर देते हैं, यहां पे भी हम कंट्रोल भी कर देते हैं। ठीक है, यहां पे भी हम कंट्रोल भी कर देते हैं और यहां पे भी कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है, जस्ट एक शशका डाला मैंने ताकि मुझे ना, आई शुड बी एबल टू कंपेयर। ओहो, क्या मसला हुआ है? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो इसके साथ मैंने क्या कर दिया। अच्छा, वो अरे विद इटरेटर्स का नंबर ऑफ इटरेटर्स आते हैं क्या? हैं, एक मिनट, क्या अरे विद इटरेटर्स की क्या चाहिए, मैंने बैक्स का चयन दबा दिया ना, सी से मसला। ठीक है, ओह गंदा बच्चा, एक्चुअली ये हैंडल मुझे ऊपर लगा देती है। कौन सा वाला हैंडल लगाना चाहिए? यहाँ मैंने सी और हैंडल नहीं लगाया। ठीक है, चल भाई, इंडेक्सिंग ये भी 25 हो गया, और उसके बाद हमने क्या किया था, कॉलम ये। ठीक है, ठीक है, तो ये ओरिजिनल आ गई। और अब देखते, ये क्या हुआ, मैंने हैंडल लगा दिया। यार क्या बदतमीज आदमी हूं मैं, कहां पे लगाया मैंने, सॉरी यार, शिफ्ट F5। यार तूने माउस को क्या किया हुआ है, प्लस दबाया हुआ है। ठीक है, सारे एक जैसे हैं, हाँ, सारे के सारे एक जैसे। और अब देखना क्या होता है, ये ठीक है, सेट सॉर्ट हो गया, है ना। आप सुने बात और, ऊपर वाले जितने भी स्ट्रक्चर है ना, इनको हम सीक्वेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल कंटेनर। जिस सीक्वेंस में आप इसे इंसर्ट करेंगे, उसी सीक्वेंस में आप उसको हासिल कर सकते हैं। बाद में मैंने डी क्यू नहीं बताया, डी क्यू भी आप डालना चाहते तो डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इधर भी हमारे यहाँ ये ऐसे ही होते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें, वो ये कि जो सेट है ना, वो बैक एंड पे ऑर्डर में रखता है। वो बैक एंड पे किस में रखता है, ऑर्डर में रखता है। ठीक है, ओके। एंड हम जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक दफा देख लेंगे ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे जो मैंने आपको बताए ना डेटा स्ट्रक्चर, इन सब के साथ एसोसिएटेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कि कौन क्या ऑपरेशन जल्दी कर सकता है। ओके, कौन क्या ऑपरेशन जल्दी कर सकता है और तो उसको क्या ऑपरेशन करने में देर लगती है। ये हमें तो नहीं, हमें चार तरह के एक जैसे बनाने की जरूरत क्या है, कोई वजह होगी ना पीछे कि ये हमने क्यों बनाया, ये हमने क्यों बनाया, ये हमने क्यों बनाया, ये हमने क्यों बनाया, बात है, इनके पीछे रीजन है। और वो रीजन समझने के लिए हमें आपको नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना पड़ेगा, जहां हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, बिल्कुल सही बात। सेट के लिए, ये जो आखिरी वाली मैंने बात की सेट वाली, सेट के अंदर जो भी आप इंसर्शन करने जा रहे हैं, ये जितने भी वेक्टर वगैरह हैं, जो भी है इन सब के लिए आपने लेस देन ऑपरेटर को लोड ना भी किया हो, इक्वलिटी का ऑपरेटर लोड ना भी किया हो, चल जाएगा, चल जाएगा। लेकिन इस सेट के लिए, एक्चुअली सिर्फ सेट के लिए नहीं, ये मैं आपको ये लिस्ट दिखा दूं, ये जो आपको ऊपर दोबारा दिखाता हूं मैं, ये देखें, ये लिस्ट थी ना, इनका नाम है और इनके नाम बताता है कि ये क्या चीज है। ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, दे आर ऑर्डर्ड कंटेनर्स, दे आर ऑर्डर्ड एसोसिएटेड कंटेनर्स। ऑर्डर का मतलब ही ये है कि इनके अंदर सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर होना चाहिए, मतलब कि मैं दो के दरमियान में कंपेरिजन करके बता सकूं कि इसको ऑर्डर में पहले आना है, इसको ऑर्डर में बाद में आना है। आपको ये बात समझ आई?
ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, वो ये कि इसी कोड को मैं एक दफा दोबारा लिखता हूं, बट दी ओनली डिफरेंस विल बी कि यहां पे बिगिन की जगह मैं आर बिगिन लिख देता हूं और इसको मैं आर एंड, ठीक है। व्हाट इज आर बिगिन? आर बिगिन का मतलब है टेल गिव मी इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब क्या है? I want to iterate in reverse order. I want to iterate in reverse order. Okay? So look at this. इसके साथ मैं लिख देता हूँ, ये S है, ये है RS। RS मतलब है रिवर्स, ठीक है ना। तो लुक एट दिस, अब मैं चलाऊंगा ना तो आखिरी वाली की आउटपुट देखना क्या आएगी, ये देख रहे हैं आप, ये इस ऑर्डर में, लेकिन ये इस ऑर्डर में। ये अगर आप सारे ऊपर वाले कंटेनर से ना उनको भी ऐसे ही कर सकते हैं, सिवाय फॉरवर्ड लिस्ट। जो फॉरवर्ड लिस्ट है वो हमेशा एक डायरेक्शन में जाती है, उसके अंदर ये रिवर्स आइटरेटर नहीं होता, ठीक है। जिसका आइटरेटर होता है इसी तरह रिवर्स आइटरेटर भी होता है। तो यानी एक और सब क्लास में लिखी हुई उसके अंदर, इसके अंदर रिवर्स होता है। आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि आपने एक डेटा मिल रहा है, उस डेटा को आइटम में सॉर्ट करना है, सो ऑल यू हैव टू डू इज क्या करें, सेट में डालते जाए, फिर क्या होगा, सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन एक मसला है, और मसला ये है भाई, बदल बतानी है, वो मसला ये, ऑफ कोर्स ये 6 साइज की नहीं होगी, अब 7 साइज की। और अब ये क्या हुआ, व्हाट्स द डिफरेंस? आखिरी दो रोज में देयर इज समथिंग रॉन्ग। व्हाट इज समथिंग रॉन्ग? हाँ, हाँ आना कितना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। क्यों? सेट क्या होता है, वही होता है। सेट इज ऑल अबाउट यूनिक एलिमेंट्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट सेट इज। ओके, ना सिर्फ ये कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में रखेगा, बल्कि यूनिक में भी रखेगा। ये बात समझ? सो मैं आपके सामने एक बड़ा खूबसूरत सवाल सॉल्व करता हूँ, और सवाल पता क्या है? सवाल ये है, सो आई डोंट नो, ये यूनिक वाला सवाल यहाँ होना चाहिए, मैं नीट कोड में सर्च किया था ना मुझे, ये यूनिक करेक्ट, ये देख। सो आपको सवाल मिला हुआ है, सवाल दें, सवाल क्या है, ये पढ़े सवाल क्या प्लीज, जनाब ने बताओ सवाल क्या। शाबाश, जैसे एल है यहाँ पे, ठीक है ना, एल जो है वो रिपीट नहीं होता, तो ये मैं रिटर्न कर रहा है। इसी तरह दूसरा देखो, वो है लव लीड, अब एल दोबारा लीड हो गया है ना, लव लीड, अब क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए, ठीक है। दूसरे में कोई भी नहीं आना चाहिए, तो -1 होगा, क्योंकि सारे रिपीट हो रहे हैं। ये बात है राइट। तो सवाल ये कैसे करें सॉल्व, कैसे करें सॉल्व? हाँ, फिर दो पॉइंटर अप्रोच है। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि आपने करना, चलो मैं एक और चीज बताता हूँ, एक चीज होता है, हाँ, चले अभी हम इसके साथ कर सकते हैं। सवाल ये इन डेटा स्ट्रक्चर के साथ किसके साथ किया जा सकता है, सेट के साथ किया जा सकता है इसको। अनऑर्डर तो कर सकते हैं, अनऑर्डर के साथ भी, लेकिन उसका भी पेयर अनऑर्डर सेट के साथ नहीं कर सकते, अनऑर्डर अनऑर्डर मैप के साथ कर सकते हैं। मैं बताता हूँ क्या चीज होती है। मैं चाह रहा था कि अगर, अच्छा ये था, ये पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर के बारे में बता रहा ना। व्हाट इफ के मैं, अच्छा मेरी बात सुनो, व्हाट इफ के मैं इस सवाल को चेंज कर दूं
और सवाल ये है, सुनो मेरा सवाल क्या है। सवाल ये है कि जो आपको स्ट्रिंग मिली है और आपने ना पहला रिपीटिंग कैरेक्टर बताना है। आप समझ में आ गया सवाल? ठीक। वो ये तो नॉन रिपीटिंग कह रहा हूँ, इसको इसलिए हमने मेन टू कर दिया। ठीक है, ठीक है, मेन मेन ऑल। ठीक है, आप सुने बात सुना है। यार ये मैंने कहाँ ढूंढा था, ये सवाल मैंने ढूंढा कैसा, F11। ये एक सवाल का नाम क्या है, ये है फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर। मैंने फर्स्ट रिपीटेड वाला ढूंढना है, तो उसके लिए मैं क्या ढूंढूंगा, यूनिक, यूनिक फर्स्ट, नहीं, क्या फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर। फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, ये फर्स्ट यूनिक था ना, फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। ठीक, नॉन रिपीटिंग वही है ना, तो मुझे फर्स्ट रिपीटिंग वाला लेना है। तो ये आई थिंक ये है वाला। हाँ, कहाँ लिखा हुआ? हाँ, ये रहा। आई होप कि ये प्रॉब्लम वहां पे इसकी फॉर्म में होगा। क्यों? वो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। ये बात है, ये सवाल पढ़ लें। ये पहला लेटर जो रिपीट होता है वो देखें यहाँ पे सी है, ऐसे है? आगे बताएं। पहला लेटर जो यहाँ पे रिपीट होता है वो क्या है? टी है। ये तो बड़ा आसान था, बट क्या है पहला लेटर जो रिपीट होता है वो बताना है ना? चलिए बताएं कैसे करें। अब लेटर ये है कि लूप यूज कर लिया जाए, कौन सा वाला? नेस्टेड लूप यूज कर लीजिए ना, यहाँ तक आई पे गए हैं तो दोबारा पीछे से देखें। ठीक है ना, कोई भी आज तक दोबारा आया तो नहीं। ठीक है, आप देखें मैं ये काम नहीं करता, मैं करता हूँ। मैं यहाँ पे एक सेट बनाता हूँ ऑफ करेक्ट। ठीक है, और आप देखना मैं करूँगा, मैं करूँगा फॉर लूप इंटीजर I is equal to 0, I is less than s dot size। ठीक है, ये आपको लगा था कुछ? ठीक है, और आप देखना मैं करूँगा, सुने मेरी बात और। अच्छा, एक बड़ी मजे की चीज वो ये कि आप चाहें तो ये सेट है ना जो बनाया, उसके अंदर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइंड फंक्शन जो होता है ना वो एक्चुअली आइटरेटर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? अच्छा, अब उस आइटरेटर की वैल्यू जो है ना वो कितना क्या होती है, या तो उस एक एक सही लोकेशन का एड्रेस देता है, और अगर वो नहीं मिलता तो वो एंड देता है। क्या देता है? ये बात समझ, यानी अगर आप उसे अगर चेक करना चाहते हैं कि इस सेट में ये वैल्यू मौजूद है, तो आप डॉट फाइंड कॉल करें तो वो रिटर्न करेगा। अगर वो रिटर्न कर दे एस डॉट एंड के बराबर, तो मतलब क्या है कि वो नहीं मिला। तो मैंने काउंट नहीं करना, मैं चाहता नहीं कर, तो मैं कहता हूं क्या, एस की ith वैल्यू को मैंने कहा जाओ ढूंढ के लाओ। ओके, अगर ये बराबर आ जाए किसके, एस डॉट एंड के बराबर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात समझ, ठीक है। और अगर ये नॉट इक्वल टू बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिटर्न कर दे क्या, आई। यही तो आई था जो मैं ढूंढना चाह रहा था। ये बात समझ, और अगर वो ये मैं कौन सा रिपीटेड कैरेक्टर है ना, क्योंकि मैंने तो ढूंढना है, तो ये मिल गया तो ये इसका। अच्छा, अब सवाल ये है कि मैंने तो आई एम नॉट, अच्छा आई एम इंटरेस्टेड इन दैट कैरेक्टर, तो मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए, एस का आई कैरेक्टर। ये बात समझ, ठीक है। चलो देखते हैं, और अगर ना मिले तो हाँ जी रिटर्न कर दे क्या, -1। अच्छा, एक और बात भी है, वो ये कि अगर मिल जाएगा तो यहाँ पे वहां पे वैल्यू सेव हो जाएगी। अदरवाइज क्या करे, इस एस के डॉट क्या कर दे, क्या था, डॉट इंसर्ट कर दे किसको, एस आई को। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। अभी मैंने उधर दिखाया था ना, मुझे लिस्ट दिखाई थी, हर कंटेनर के अंदर इंसर्ट फंक्शन होता है, वो उस वैल्यू को इंसर्ट कर देता है। ठीक, लेट्स एक्सेप्ट, और इससे हम कराते हैं सबमिट।
वाह जी वाह, ठीक है। बीट्स 100%, ये तो मैं नहीं मानता इस बात, बट खैर चलो ठीक है, अब तो कंफर्म हो गया कि इसका ये जो है खराब हो गया सर, बट खैर, बट वाह, है ना, है ना, ये बात नहीं। सो आई होप कि यू अंडरस्टूड कि ये कितनी मजे का डेटा स्ट्रक्चर है। हमने कुछ नहीं बनाया, हमने कोई लूप नहीं बनाया है। हमने क्या किया, उसने देखा क्या मौजूद है, उसका फाइंड कॉल किया, और हमारे मौजूद है तो बात करोगे, ठीक है। मजे की बात यह है कि अगर आप अरे का डॉट फाइंड कॉल करते हो तो ये बड़ा गंदा हो जाता। यार प्लीज बात सुनो, ये देखिए, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये मैंने सेट यूज किया ना, व्हाट इफ के मैं वेक्टर यूज कर लूं, ठीक है, और इसके में फाइंड मौजूद है, और वो भी ये आ जाता है, ठीक है, लेकिन और यहां पे मैं इंसर्ट करता हूं, इट्स द एग्जैक्ट सेम कोड। अब देखते हैं वेक्टर केस में क्या करता है। इंसर्ट, उसके अंदर फाइंड नहीं है, तो फाइंड की जगह क्या है इसके अंदर फाइंड नहीं होता। ओह, फाइंड एल्गोरिथम यूज होता है, उसमें फाइंड है, सर्च है, आई थिंक सर्च है। एक मिनट मैं कहता हूँ वेक्टर, वेक्टर सर्च एलिमेंट, कोई फंक्शन मौजूद है इसके अंदर, सी प्लस प्लस वेक्टर आइटम डू दिस, एक मिनट, अच्छा हाँ सही कह रहे हो, ठीक है। ये एल्गोरिथम की लाइब्रेरी के अंदर एक फाइंड फंक्शन है, उसके साथ ही किया जा सकता है। वो बाय द वे ये क्या क्या होता है वो भी कर लेते हैं, कि हम बेसिकली क्या करते हैं, ऊपर हमें एक फाइल, ये मैंने कौन सा खोल लिया, ये वही है, हाँ हाँ ये वो है, ये था, किधर गया ये था, हाँ इसके अंदर बेटा आपको मुझे इंक्लूड करने होते हैं, ये सारी फाइलें इन्होंने इंक्लूड की होती हैं। तो इसके अंदर होता ही है कि आप कहते हैं कि आप क्योंकि क्योंकि अगर उस डेटा सेट के अंदर फंक्शन लिखेंगे तो हम उसे पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम करेंगे तो हम फाइंड लिखेंगे, इसको फाइंड करना है। अच्छा फाइंड कहां से कहां तक करना है, एस डॉट बिगिन से लेकर, ठीक है, एस डॉट एंड। अगर ये बराबर आ जाए किसके, ओ ये कैसे बनेगा, हाँ अगर ये बराबर आ जाए एस डॉट एंड के, तो इसका मतलब है इसको नहीं मिला और मिल गया, है ना, क्योंकि अगर एंड के बराबर आएगा तो नहीं मिला होगा, ठीक है। तो आप चलाते इंसर्ट भी नहीं है इसके अंदर, इंसर्ट की जगह क्या था हमारा, पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है। लॉज हो गया, और अब हम इसे सबमिट कराते हैं, देखना है कितना परसेंट को बीट करेगा, हाँ ये भी 100%, यार ये तो बिल्कुल खराब हो गया, ठीक। हाँ सेम रिजल्ट, वो टेस्ट केस बहुत काम कर रहा है, क्या कह रहा था, साइज डिफरेंट कर दो मतलब, नहीं इसके अंदर तो पुश बैक करेंगे हो जाएगा, सेट के अंदर ओ आप इंसर्ट करो, चलिए चेक करो साइज चेंज हुआ नहीं हुआ। अच्छा इंसर्ट करने तो फाइंड जो है ना वो बेसिकली शायद दोनों टाइम सेम आएगा, शायद दोनों टाइम सेम आएगा, क्योंकि इंसर्ट करने के लिए वो जाएगा नहीं कर सकेगा तो वापस हो जाएगा, ऐसी है ना। तो वो बात भी तुम्हारी ठीक है, फाइंड में उसने वही करना है, तो तकरीबन सेम होगा, तकरीबन सेम होगा, यूर राइट, मेरे ख्याल दोनों टाइम सेम आएगा, बट ये करके देख लीजिएगा, ठीक है। द थिंग इज कि आई वांटेड टू शो यू कि ये चीजें ऐसे होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमने यही काम वेक्टर के थ्रू भी कर लिया है, यही काम हमने एक्स थ्रू कर लिया, सेट के थ्रू भी कर लिया, ठीक है। अगली क्लास में आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आई थिंक आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है, आप लोगों के लिए आई कौन सी कराई थी ना, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट इट, द थिंग इज एक दफा मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करवा दूं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक दफा हो जाए तो फिर उसके बाद हम लोअर कोस्टर खोल लेंगे, ठीक है। फिर हम वी कैन टॉक, वी कैन गो इनसाइड दीस डेटा सेट्स, इसमें क्या हो रहा है, ये क्यों, ये क्या कितने दे रही है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है, ठीक है जी। तो लेट्स एंड दिस सेशन, ठीक है, थैंक यू सो मच।